कैसे हो बेटा? फाइन, वेरी गुड। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड सेशन करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन थोड़ा सा लेने दिए तो हम छोटे छोटे सेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर रखा है। कहता है कि इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस। देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये तो जीपी का क्वेश्चन है ही है बेटा, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक की एप्लीकेशंस अप्लाई होते हैं किसी क्वेश्चंस में, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है बेटा, ठीक है। यहां कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, ठीक है, एंड सी बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। अच्छा, ये तो रूट्स भी हैं और क्या कर रहा है कि ए बी सी डी क्या है, एक जीपी भी बनाते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एप्लीकेशंस है यहां, ठीक है। प्रूव दैट q प्लस पी रेशियो q माइनस पी इक्वल टू 17 रेशियो 15। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक में जाते हैं, क्लास 10th में जाते हैं बेटा। वहां क्या है, ये हमको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स अल्फा और बीटा पता है, तो हम क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है वो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। क्यों? यही होता है ना बेटा। तो कहता है कि ए और बी रूट्स हैं, ठीक है। अल्फा बीटा रूट्स कह रहा है और x का कोफिशिएंट -3 है। यहां x का कोफिशिएंट सम ऑफ रूट्स होना चाहिए। इट मींस a प्लस बी इक्वल टू -3। बात समझना बेटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होता है, और इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू बी इक्वल टू पी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बेसिक है हम कि ये है क्या है, रूट्स यदि दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती है, तो सॉल्यूशन में करते हैं बेटा। सिंस ए एंड बी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0, देन क्या होता है, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, सम ऑफ रूट्स। और ए इंटू बी इंटू बी इक्वल टू पी, ठीक है। अच्छा, अभी इक्वेशंस नहीं डालते हैं, इक्वेशन नंबर। अब देखो ये क्या है, ए बी सी डी क्या बनाते हैं बेटा, जीपी बनाते हैं। तो बी सेकंड टर्म हो गया, सी थर्ड टर्म हो गया और डी फोर्थ टर्म हो गया। तो हम क्या कर लें बेटा, हम ए तो है ही हमारा फर्स्ट, कोई बात नहीं, कॉमन रेशियो हम आर मान लेते हैं। लेट कॉमन रेशियो इक्वल टू आर, देयरफॉर बी यानी सेकंड टर्म है ना बेटा, ये ए आर हो जाएगा। सी थर्ड टर्म है, ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा। और डी हमारा कौन सा टर्म है बेटा, फोर्थ टर्म है, ये ए आर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिख लो फ्रॉम अबव, ए प्लस बी, ए तो हमारा ए है ही है, ए बी की जगह पे ए आर इक्वल टू -3। क्यों -3 नहीं होगा ना बेटा, ये +3 होगा। देखो सम ऑफ रूट्स होते हैं
ये माइनस का साइन रहता है, ये जो हमारा 3 है ना बेटा, ये 3 ही रहेगा, समाप्त रूट्स हमारे 3 हैं, माइनस तो हमारा पहले से रहता है, ठीक है, ये होगा। तो a प्लस आर इक्वल टू 3, इसमें a कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस आर इक्वल टू 3। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, a इंटू बी, a इंटू बी का मतलब ए आर इक्वल टू पी, मतलब ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर आर इक्वल टू पी। इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दो, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जैसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये डेटा कलेक्ट किया, क्या कलेक्ट किया है, a इंटू 1 प्लस आर इक्वल टू 3 प्लस ए स्क्वायर आर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ए और ए आर का मल्टीप्लिकेशन, ए स्क्वायर आर इक्वल टू बेटा क्या, टी। क्यों, सही चल रहा है बेटा। ऐसे ही हम किससे निकालेंगे, हम निकालते हैं सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सिंस क्या बेटा, सी एंड डी आर रूट्स, रूट्स मीन्स वैल्यू, रूट्स ऑफ इसका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस क्यू इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या बेटा, c प्लस डी इक्वल टू कितना, 12, माइनस 12 नहीं बेटा, ये फॉर्मेट ही हमारा ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस इतना प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस की जगह पे तो माइनस हो गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे होया है 12, ठीक है। तो c प्लस डी की जगह पे 12 होगा। c की वैल्यू क्या होगा, ये c क्या है, थर्ड टर्म, कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर, और ये क्या होगा, फोर्थ टर्म, तो ये ए आर क्यूब इक्वल टू 12। क्या कॉमन लोगे, ए आर स्क्वायर कॉमन ले लेते, तो यहां बच गया 1 प्लस आर इक्वल टू 12, इसको मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। अब फोर्थ मतलब ये जो हमारा क्यू है, क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट रूट्स हमारे हैं सी एंड डी, एंड सी इंटू डी इक्वल टू कितना बेटा, क्यू, और सी की वैल्यू मतलब थर्ड रूट है, सॉरी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म होता है ए आर स्क्वायर, और ये डी फोर्थ टर्म है ए आर क्यूब इक्वल टू क्यू, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर की पावर 5 इक्वल टू क्यू, बस, ठीक है। अब देखो ध्यान रहे हमारा क्या, हमको क्यू और पी की वैल्यू नहीं पता करनी है, इनके रेशियोज पता करने हैं, ठीक है। तो देखो इस जो हमको पता करना है बेटा, इसमें कहीं आर का जिक्र नहीं है, ठीक है, ये यहाँ कहीं आर का जिक्र नहीं है, तो ये किसी तरीके से आर हमारा गायब हो जाए, तो चीजें कुछ बन जाती हैं बेटा, तो कैसे करें, देखो यहाँ है इक्वेशन 1 है, और यहाँ इक्वेशन 3 है, हम देख रहे हैं कि थर्ड में यदि 1 से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस आर यहाँ भी है, 1 प्लस आर यहाँ है, ये कैंसिल हो जाएगा, ए यहाँ है, ए यहाँ है, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आर स्क्वायर बचेगा, और आर स्क्वायर बचेगा तो बल्ले बल्ले है, एक इक्वेशन एक अननोन टर्म आर, तो हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यही हम लिख लेते हैं, क्या लिख लें, क्या लिख लें बेटा, स्पेस हमको निकालना है वो हम लिख लेते हैं, हमको क्या प्रूव करना है, q प्लस पी अपॉन q माइनस पी इक्वल टू 17 अपॉन 50, ये निकालना ना कि इनके रेशियो ये हैं, तो हम चीजों को रफ कर देते हैं। क्या लिखना बेटा, थर्ड में फर्स्ट से डिवाइड करना है, तो डिवाइडिंग
इक्वेशन थर्ड बड़ा है ना, थर्ड भी डिवाइड कर लेते हैं, थर्ड बाई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो थर्ड लिख लेते हैं पहले, क्या लिखें, ए आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस आर इक्वल टू 12। इसके नीचे क्या बेटा, फर्स्ट क्या है, ए इंटू 1 प्लस आर अपान 12 बीच में लगा देते हैं, अपान के बाद 3। ठीक है, तो ए से कैंसिल हो गया, 1 प्लस आर से कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12, तो आर स्क्वायर हमारा 4 आ गया। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे दिखाएंगे देते हैं। ठीक है, आर की पावर 4, चाहो तो आर इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिख लो। ठीक है, अब क्या करें, हम क्या निकालना है बेटा, Q प्लस P लिख लेते हैं 2 Q की वैल्यू और P की वैल्यू लिखाने देते हैं। ठीक है, टू प्रूव लिख लेते हैं, फिर एलएचएस लेकर के हम 17/15 लाएंगे। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, Q माइनस P अपान, नहीं Q प्लस P है ना बेटा, Q प्लस P अपान Q माइनस P इक्वल टू 17/15। तो अब LHS ले लेते हैं। ठीक है, LHS है Q प्लस P अपान Q माइनस P। अब हम Q की वैल्यू लिख लेते हैं। Q की वैल्यू क्या है बेटा, A, यहां से लिख लेते हैं A की पावर 2 R की पावर 5, ये Q हो गया। अब P क्या है, प्लस A स्क्वायर R अपान, रफ कर देते हैं, अपान Q माइनस P। Q हमारा है वही, क्या है, Q क्या था, A स्क्वायर R की पावर 5 और माइनस P है हमारा A स्क्वायर R। ठीक है, क्यों, सही चल रहा है बेटा। अब इसमें R की वैल्यू या कुछ कॉमन ले लेते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या बनता है। A स्क्वायर R ऊपर है कॉमन, नीचे भी A स्क्वायर R है, कॉमन ले लेते हैं। A स्क्वायर R कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा R कॉमन ले लिया तो R की पावर 4 बच गया, और यहाँ A स्क्वायर R कॉमन ले लिया था तो प्लस 1 आ गया, डिवाइडेड बाई A स्क्वायर R, यहाँ भी कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा R की पावर 4 माइनस 1। देखो कितना सुंदर बन गया, A स्क्वायर R कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आ गया हमारा R की पावर 4 प्लस 1, और R की वैल्यू हम लोगों ने प्लस माइनस 2 निकाल लिया, तो R की जगह पे हम प्लस माइनस 2 लिख लें, और होल की पावर यदि हम 4 लगा दें, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा है, अपान ये प्लस माइनस 2 होल की पावर 4 माइनस 1। ठीक है, अब ये देखो बेटा, यदि हमारा 2 प्लस है तब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ जाएगा, और माइनस है तब भी हमारा प्लस का 16 आएगा। क्यों, कि जो पावर है ना बेटा वो इवन है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस माइनस से, ये हम सीधे 16 लिख लेंगे, प्लस 1 अपान 16 माइनस 1 इक्वल टू 17 अपान 15, 10 इक्वल टू RHS लिख दो, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था बेटा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। हम लोग 10th के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 हमने नोट कर रखा है। क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ AM एंड GM, AM
अर्थमेटिक मीन जीएम ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a and b is m ratio n, so that a ratio b equal to m plus under root m square minus n square. ठीक है, रूट रेशियो m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. ठीक है, तो करते हैं बेटा. बेसिक क्या है कि am और gm क्या है, am और gm का जो रेशियो है वो a और b का वो m रेशियो n है. तो सोल्यूशन करते हैं बेटा. पहले हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं. ए एम ऑफ ए एंड बी क्या होगा बेटा, इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 होगा. यही होगा ना बेटा. और जीएम ऑफ ए एंड बी ए एंड बी कितना होता है, अंडर रूट ए बी गिवन. क्या गिवन बेटा, ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 का जो रेशियो है, रेशियो किसके साथ, जीएम के साथ, अंडर रूट ए बी इक्वल टू एम रेशियो एन. ये दे रखा है बेटा. ठीक है, क्यों ये दे रखा है. तो इसमें हम क्या करें, अपान में ले आते हैं. तो a या 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा. a प्लस बी रेशियो 2 इसमें चला जाएगा, 2 रूट ए बी. इसमें मल्टीप्लाई करोगे दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा. ये m रेशियो n ही रहेगा बेटा. ठीक है, बात समझना बेटा. रेशियो में और जनरल चीजों में अलग कॉन्सेप्ट होता है. चलो मान लो आप मल्टीप्लाई करना ही चाहते हो ना, तो 2m और 2n आ जाएगा. तो अपान करोगे ना, क्योंकि रेशियो तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा. ये 2 इसमें इन दोनों में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 कैंसिल हो गया और ये 2 यहां आ जाएगा. ठीक है, और ऐसे ही नहीं समझ में आता है तो आप इसको ऐसे लिख लो बेटा, a प्लस बी अपान 2 अपान रूट ए बी. अब सही है ना बेटा, इक्वल टू m अपान n. अब ये a इसको रूट ए बी अपान 1 भी ले सकते हो. ठीक है, किसी होल नंबर को फ्रैक्शन बनाने के लिए हम अपान 1 लिख लेते हैं. ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू 1 अपान रूट ए बी इक्वल टू m अपान n. ठीक है, क्यों बेटा. अब लगे हाथ, हम जो करना चाह रहे हैं वो भी कर लेते हैं. a प्लस बी यहीं रहने देते हैं, a प्लस बी. ठीक है, 2 रूट ए बी को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 2 रूट ए बी इंटू m अपान n. क्यों, कोई दिक्कत है क्या बेटा. 2 रूट ए बी इधर आ गया, m अपान n. ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, आप देखो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है. हमारा टारगेट है a रेशियो b निकालना. ठीक है, तो अभी इसमें रूट ए बी तो घुसा है, कोई बात नहीं. हम किसी तरीके से a माइनस भी निकाल लें, फिर b को कैंसिल कर देते हैं ऐड करके, तो 2a आएगा. फिर वहां से हम a निकाल लेंगे, फिर हम माइनस करके b भी निकाल लेंगे. ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या है, a प्लस बी हमारे पास आ गया, हम a माइनस बी निकाल लें. क्या निकालें बेटा, a माइनस बी. तो a माइनस बी करने के लिए सबसे पहले हम इसी का होल स्क्वायर कर लेते हैं. ठीक है, a प्लस बी. छोड़ो, हम क्या करते हैं बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab. यही होता है बेटा. क्यों, a माइनस बी के होल स्क्वायर में यहाँ माइनस 2ab मिलेगा, यहाँ प्लस 2ab मिलेगा, लेकिन प्लस 2ab
-4ab को बैलेंस कर देगा तो -2ab यहाँ भी हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपको स्पेंड करके आप ये चेक कर लो और इसको दिमाग में उठा लो कि कभी भी हमको a प्लस बी पता हो, a माइनस बी पता करना हो तो हम इस फॉर्म पर लिख सकते हैं। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका जब होल स्क्वायर करोगे ना बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और रूट ए बी बन जाएगा और m स्क्वायर बन जाएगा अपान n स्क्वायर -4ab। ठीक है, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर में हम इधर क्या काम, अच्छा 4ab अपान 1 है ना बेटा, ऊपर हम 4ab कॉमन ले लें यदि, नहीं यहाँ n स्क्वायर लेना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, a प्लस बी ये हमारा हो गया 2 रूट ए बी, 2 4ab m स्क्वायर अपान n स्क्वायर -4ab। ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, तो क्या करें 4ab यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा बेटा m स्क्वायर, और यहाँ अभी कॉमन नहीं लेते, अभी इसको उसमें मर्ज कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये हो जाएगा n स्क्वायर 4ab m स्क्वायर -4ab n स्क्वायर। अब ठीक है ना, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 4ab, अब कॉमन ले लेते हैं, 4ab कॉमन ले लिया, यहां बचा क्या बेटा m स्क्वायर -n स्क्वायर अपान n स्क्वायर। ठीक है, क्यों सही चला ना बेटा, अब क्या करते हैं, a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू यहां से रूट हो जाएगा तो 4 का रूट हो जाएगा 2 रूट ए बी रूट m स्क्वायर -n स्क्वायर। ठीक है, अपान n स्क्वायर का रूट आ जाएगा n। बात समझने की कोशिश करना बेटा, ये हमने यहां से स्क्वायर हटाया तो यहां रूट लग जाएगा, रूट लगेगा तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 और ए बी का रूट हो जाएगा रूट ए बी, और इसका भी रूट बनाना पड़ेगा अंडर रूट m स्क्वायर -n स्क्वायर अपान इसका रूट करेंगे तो n आ जाएगा। अब ये आ गया बेटा 2। अब क्या करते हैं, a और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर लेते हैं तो b भी कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हमारा a का कुछ वैल्यू आ जाएगा, तो क्या लिखे बेटा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट को पहले लिख लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 2 रूट ए बी इंटू m अपान n, और इसके नीचे सेकंड लिख लेते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 2 रूट ए बी अंडर रूट m स्क्वायर -n स्क्वायर अपान n। ये क्या था बेटा फर्स्ट, ये है सेकंड। ठीक है, अब माइनस कर दें, नहीं प्लस करना है ना, b तो क्या कर बेटा, ये 2 आ गया और यहां, ठीक है, प्लस करना है बेटा, तो देखो डिनोमिनेटर यहां भी n है यहां भी n है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर n डाल देते हैं। ठीक है, अब प्लस करोगे तो 2 रूट ए बी इसमें भी है, 2 रूट ए बी इसमें भी है, हम कॉमन ले लेते हैं बेटा, 2 रूट ए बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ m बच रहा है और 2 रूट ए बी कॉमन ले लिया है तो प्लस का साइन लगाओगे अंडर रूट
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बच रहा है। बात समझना बेटा, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 2a यहाँ क्या है, 2a है, ये 2a है। अब चेक करो बेटा, 2 यहाँ भी है, 2 मल्टीपल में यहाँ भी, इसको हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो a इक्वल टू रूट ए बी एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन आ गया, ठीक है। अब क्या लिखें, सब्सट्रैक्टिंग, ए की वैल्यू पा लिया बेटा आपने। अब आपको क्या लिखना है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखना बेटा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो 1 को पहले लिखना है बेटा, a प्लस b इक्वल टू 2 रूट ए बी इंटू एन अपॉन एन, और a माइनस b इक्वल टू 2 रूट ए बी इंटू अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो, सब्ट्रैक्ट करने में कुछ नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, करते तो ऐड ही है, बेवकूफ बनाते हैं, करते ऐड ही है, बस साइन चेंज करके ऐड कर देते हैं। तो ये a है प्लस का, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक ही टर्म इधर। तो क्या करा, a कट गया, यहाँ 2b बचा, क्या बचा, 2b इक्वल टू, फिर वही पुरानी बात, क्या डिनोमिनेटर में n है तो हम डिनोमिनेटर में n है, एलसीएम हमारा n ही आएगा। सबसे पहले हमने n लिख लिया, फिर देख रहे हैं 2 रूट ए बी कॉमन है, 2 रूट ए बी कॉमन ले लिया, फिर बचा क्या, यहाँ बचा m, यहाँ बचा माइनस का साइन लगा देंगे, अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। फिर b इक्वल टू ये आ गया, क्या ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, हमको डिवाइड करना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको थर्ड डाल देते हैं और इसको डाल देते हैं 4, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, रेशियो का क्या मतलब होता है, अपान ना। तो a रेशियो b लिख लें, या a अपान b लिख लें, a अपान b लिख लो, कोई बात नहीं, a अपान b इक्वल टू, a की वैल्यू आपने ये बताया ना, m टाइम, नहीं रूट ए बी भी लेना, रूट ए बी m प्लस अंडर रूट क्या बेटा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपान n, ठीक है। ये हो गया m अपान n, सॉरी b, ये हो गया a, अब b क्या है, रूट ए बी, ठीक है, m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर अपान n। देखो वेरी गुड, आपको कुछ अच्छा दिखने लगा होगा, ठीक है, दिखने लगा कि नहीं, हमको तो दिखने लगा बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मैथ में देखो मजे ही मजे हैं, करना होता है सब्ट्रैक्ट, हम कर देते हैं ऐड, लेकिन साइन चेंज करके करते हैं, ठीक है। करना होता है डिवाइड, हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन रेसिप्रोकल कर लेते हैं बेटा। तो आर ए रेशियो बी, अब इसको ए रेशियो बी लिख लेते हैं, अंडर रूट ए बी इंटू एम टाइम्स, सॉरी एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया अपान एन। फिर इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनटू एन अपान, वही थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा बेटा, पूरा ना मानना, ठीक है, रफ कर लेते हैं बाबू,
ये क्या हो जाएगा, एन अपान, ठीक है, ये पलट देंगे, ये हो जाएगा एन अपान रूट ए बी और ब्रैकेट में एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। वेरी गुड। अब तो दिखा बेटा, एन से कैंसिल हो गया, रूट ए बी से कैंसिल हो गया, तो मनचाही चीज हमको मिल गई। यही तो हम चाह रहे थे। और मनचाही चीज मिल जाती तो बड़ा अच्छा लगता है, क्यों बेटा, अच्छा लगता है कि नहीं। जो जिसकी आपको जरूरत हो, जिसको आपने दिल से चाहा हो, वो मिल जाए तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने चाहा था, ये हमको मिल गया। जो चाहोगे वही तो मिलेगा। ठीक है, यही चाहा था ना। वेरी गुड, प्रूव हो गया बेटा। ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 हमने नोट कर रखा है। क्या कह रहा था, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। n टर्म्स तक का इनका सम पता करना है। सीरीज क्या है, फर्स्ट पार्ट है इसका 5 + 55 + 555, अगला होगा 5555 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक का सम पता करना है। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा। पिछली एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था, क्या था, 8 + 88 कुछ ऐसे था ना बेटा, 888, इस तरीके से था। इसका सम हम लोगों ने कर लिया था। कैसे किया था, जैसे किया था बेटा वैसे यहां कर लिया जाए। क्यों, कैसे किया था, नोट कर लेते हैं इसको। 5 + 55 + 555 प्लस कहां तक, अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था, हमने उसमें 8 कॉमन ले लिया था, तो 5 कॉमन ले लिया। फिर ये क्या बन गया, 1 + 11 + 111 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म। ठीक है, अब अभी भी बात नहीं बन पाई। हमने एक चीज और किया था, 9 से मल्टीप्लाई किया था और 9 कॉमन भी ले लिया था। ठीक है, जैसे ये 1 है ना बेटा, क्यों किया था, 10 के नजदीक लाने के लिए किया था बेटा, 10 के नजदीक लाने के लिए किया था। तो हम यहां लिख लेते हैं इसको 5/9 और 9 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 9 + 99 + 999 प्लस अप टू n टर्म, कहां तक, अब कुछ चीजें बन रही हैं। अब इसमें 2 सीरीज बन जाएंगी। इसको हम 10 - 1, इसको 100 - 1, इसको 1000 - 1, इस तरीके से लिख लेते हैं बेटा। यही पैटर्न था ना बेटा। 5/9, इसको क्या लिखे हैं, 10 - 1 प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 प्लस अप टू कहां तक बेटा, n टर्म। ठीक है, तो 5/9। अब देखो 2 चीजें बन रही हैं, 10, 100, 1000 और सब प्लस में, तो हम 2 पार्ट में कर लेते हैं इसको। क्या लिख लें, 10 प्लस में है ना बेटा, प्लस 100 प्लस 1000, और ये कहां तक जा रहा है बेटा, अप टू n टर्म। कहां तक बेटा, अप टू n टर्म। ठीक है, अब प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1, कहां तक कैसे जा रहा है बेटा, अप टू n टर्म।
अब देख लो बेटा, हैं, ये हमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये तो जीपी दिख रहा है। इसका फर्स्ट टर्म 10 है और 10 में 10 से मल्टीप्लाई किया 100 आया, 100 में 10 से मल्टीप्लाई किया 1000 आया, तो फर्स्ट टर्म 10 है और जो रेशियो है, कॉमन रेशियो है बेटा, वो भी 10 है। तो इसको हम जीपी की तरीके से कर लें। ठीक है, ये तो अभी बाद में चेक करते हैं कि वो क्या है, पहले हम इसी को कर लेते हैं 5/9। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी a इंटू आर की पावर n-1 होल अपॉन r-1। ठीक है, यही होता है ना बेटा, तो ये कर लिया। ठीक, 5 कैसे करें, ए है हमारा 10 इन ब्रैकेट, आर भी हमारा 10 है और एन तो बाबू एन ही कह रहा है कि एन टर्म्स तो निकालो, तो हम एन में कोई चेंज कर नहीं सकते, -1 अपॉन 10 -1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के जगह पे हम लगा देते हैं बड़ा ब्रैकेट और यहां लगा देते हैं कर्ली ब्रैकेट। ये हो गया फर्स्ट सीक्वेंस का सम। अब ये देख लो बेटा, इसमें माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सब में माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब ये भी समझ सकते हो कि -1 -1 -1 -1 -1 कहां तक है, अप टू n टर्म। कहां तक है बेटा, अप टू n टर्म। जैसे मान लीजिए -1 5 बार हो, -1 -1 तो कितना -1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 टाइम है तो -5 हो गया। आप इसको कह सकते हो 5 टाइम है तो -1 इंटू 5, यही कहते हैं ना बेटा। कोई चीज दो बार लिखी है, -1 तो ये हो जाएगा -1 इंटू 2 यानी -2। तो ये n बार लिखा है तो ये हो जाएगा -1 इंटू n, कुछ और नहीं है बेटा। ठीक है, सही चला ना। अब अगले स्टेप में क्या करें, 5/9 का इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/9 का इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 5/9 और ये कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, इंटू 10। न्यूमरेटर में तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 10 की पावर n-1 अपॉन डिनोमिनेटर में 9 जरूर हम कर लेते हैं। ठीक है, -n। अगले स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं, क्या लिख रहे बेटा, इसको लिख लेते हैं ये जो है यहां आ रहा है। ठीक है, अगले स्टेप में हो जाएगा 5 10 50 अपॉन 9 81 ना, 9 9 कितना होता है, 9 9 होता है 81। ठीक है, और इंटू 10 की पावर n-1 माइनस कितना था, n ही बचा ना बेटा, -n। चेक कर लेते हैं आंसर। अच्छा 5/9 भी तो आएगा बेटा, 5/9 का इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, 5/9 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। क्यों, देख लो बेटा, 5/9 का इसमें होगा, फिर माइनस का साइन है, 5/9 का इसमें भी होगा, तो -5/9 यहां भी आएगा n। ठीक है, यही यहां छूट रहा था बेटा। ठीक है बेटा, बस यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, 50/81 10 की पावर n-1 -5/9n, यही आंसर आ गया। ये नोट कर लो, तो हम लोग सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं बेटा, नोट कर लो। ये बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है, दे रखा है सम करना है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 एंड सो ऑन, कहां तक, अप टू n टर्म। कहां तक निकालना है बेटा, n टर्म तक निकालना। तो जैसे इसमें किया था, ठीक है, वैसे ही इसमें भी करने की कोशिश करेंगे। क्या करें, 6 कॉमन ले लेते हैं और ठीक है, तो अभी 6 कॉमन ले लेते हैं। यहां हो गया 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस सो ऑन अप टू कहां तक बेटा, n टर्म्स। ठीक है, फिर
9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9 से डिवाइड कॉमन ले लेते हैं, 6/9 कर लिया। ये हो जाएगा क्या, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 एंड सो ऑन, ठीक है, अप टू n टर्म्स। ठीक बेटा, अब क्या करें, अब इसको पॉइंट का लफड़ा हटाते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 6/9, ठीक है, ये हो जाएगा 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000, ये होगा ना, 3 डिजिट पे पॉइंट लग रहा है, प्लस कहां तक ले जाना है, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब क्या करें, फिर 10 के नजदीक हम लाते हैं इसको, 9 को, इसको 100 के नजदीक, इसको 1000 के नजदीक, ये 6/9, ठीक है, ये हो जाएगा 10 - 1/10 प्लस 100 - 1/100 प्लस 1000 - 1/1000 प्लस, ऐसे ले जाएंगे बेटा, कहां तक ले जाएंगे, अप टू n। n की वैल्यू तो दे नहीं रखी, इसलिए हम n की फॉर्म पर लिखेंगे, ठीक है, ठीक चल रहा बेटा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, 3 × 2 = 3, 3 जा, ये 2/3 आ गया, कितना आया, 2/3। इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं, 10/10, 100/100, 1000/1000 एक कर लेते हैं, 1/10, 1/100, 1/1000 एक बार कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10/10, ठीक है, प्लस 100/100 प्लस 1000/1000, कहां तक, अप टू n टर्म, ठीक है। और यहां बेटा जो -1/10 है, -1/10 -1/100, ठीक है, और ये -1/1000, ये कहां तक जाएगा, ये भी जाएगा बेटा अप टू n टर्म, ठीक है। अब देखो, जो 10/10 है, 100/100 है, 1000/1000 है, वो क्या बता रहे हैं हमको, ये बता रहे हैं इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्यों बेटा, ये क्या हो जाएगा, 2/3, 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 प्लस कहां तक 1 है, n टर्म्स तक, ठीक है। और ये क्या इतना बेटा, इसमें यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनता है, कॉमन ले लें, कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनता है, ये बनेगा 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000, कहां तक, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब देखो बाबू, तो इसको यदि हम n बार प्लस करेंगे तो n आएगा, 1 को हम यदि 2 बार प्लस करते हैं तो 2 आ जाता है, 1 को यदि हम 3 बार प्लस करते हैं तो 3 आ जाता है, 1 को हम 4 बार प्लस करते हैं तो 4 आ जाता है, तो 1 को हम n बार प्लस करेंगे तो n आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 n। ये तो थोड़ा सा अच्छा दे गया, अब ये देखो, ये तो बेटा जीपी बना रहा है, जीपी बना रहा है, और जीपी में जो है, इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, जीपी में फर्स्ट टर्म 1/10 है, 1/10 को हम ना ढोएं, हम 0.1 लिख लेते हैं, ए क्या होता है फार्मूला, a × r⁻1/r-1, ठीक है, ये
तो क्या होगा 1/10 a की पावर, अच्छा क्योंकि r हमारा 1/10 है, 1 से लेस है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे क्या, a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r, ठीक है। तो a की जगह पे क्या लिख लेते हैं 0.1, ठीक है, 1/10 है ना, 0.1 लिख लिया। r भी हमारा 1/10 है, क्यों 1/10 में यदि हम 1/10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/1000 आ जाएगा। तो r हमारा 1/10 है, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस 1/10 को हम 0.1 लिख रहे हैं कि पावर n, सही चला ना बेटा, अपान 1 माइनस 0.1, यही है ना बेटा, ठीक है। बस इसको प्यार से सॉल्व कर लेना है बेटा, है। तो 2/3n तो हम ये लिख लेते हैं 2/3n माइनस 2/3, ठीक है, और ये क्या आएगा, है ये 0.1 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 की पावर n अपान, ये कितना आ जाएगा, 1 में से 0.1 जाएगा, कितना आएगा बेटा, क्या 0.9, ही है ना वही वहां, ठीक है। अब क्या होगा, ये 0.1 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में 0.1 गायब हो गया, 1 की का अस्तित्व खत्म हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3n, और ये 9 इधर ले आओ, माइनस 2/3 27। अभी ये माइनस नहीं है बेटा, ये पॉइंट हमने हटाया है, ठीक है, माइनस में समझ लेना बेटा, ठीक है, पॉइंट हट गया है। 1 को अंदर मर्ज करेंगे तो यही रह जाएगा, ठीक है, 1 भी गायब हो गया, 9 तो यहां आ गया। ये 1 को हम माइनस 0.1 की पावर n लिखा है बेटा, तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10 होल की पावर n, ठीक है, क्या बेटा, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 2/27, ये 1/1 माइनस 1 की पावर n बेटा 1 ही आएगा, अपान 10 की पावर n, ठीक है। तो इक्वल टू 2/3 माइनस 2/27, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 10 की पावर n आएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर n माइनस 1, आंसर किस फॉर्म में दे रखा है, आंसर दे रखा है 1 के फॉर्म का दे रखा है यहाँ, तो ठीक है, करते हैं बेटा, 2/3 यहाँ n छूट रहा है ना, 2/3n, 2/3n माइनस 2/27, ये 10/n, 10 की पावर n अपान 10 की पावर n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर n, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। आंसर में क्या रहा, वेरी गुड, यही आंसर भी आ रहा है आपका, 2/3n माइनस 2/27 ब्रैकेट में 1 माइनस 10 की पावर माइनस n, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में हमको आंसर नहीं पता होगा, ठीक है, तो हम किसी उचित जगह पे उसको रोक करके आंसर लिख देंगे बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, ये नोट कर लो। ठीक बेटा, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आप परेशान न हो, ठीक है। क्या कर लिख रहा है बेटा, फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म पता करना। सीरीज ये दे रखा 2 into 4 plus 4 into 6 plus 6 into 8 प्लस सो ऑन, कहां तक, n टर्म तक। इसमें इस सीरीज में जो 20th टर्म है वो पता करना है बेटा। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे ही बीच में टर्म्स हैं। अब देखो
ना हमको ये बेटा एपी दिख रहा है ना जीपी दिख रहा है, हमसे कह रहा है 20th टर्म पता करो। तो 20th टर्म पता करने के लिए इस सीक्वेंस का nth टर्म जनरल टर्म का फार्मूला हमको आना चाहिए कि इसका जनरल टर्म है क्या, और दे नहीं रखा बेटा। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके हम लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे कि nth टर्म क्या होगा, जनरल टर्म क्या होगा। दिमाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले ने थोड़ा थोड़ा दे रखा है। ठीक है, तो कैसे करें, हम देखते हैं कि क्या बनता है, पैटर्न क्या है? क्या गिवन है बेटा, फर्स्ट टर्म दे रखा है 2 into 4। अब देखो 1 से इसको कोरिलेट करो, फर्स्ट टर्म है ना। चलो एक चीज और लिख लेते हैं, सेकेंड टर्म भी लिख लेते हैं। सेकेंड टर्म क्या दे रखा है, 4 into 6। फिर थर्ड टर्म क्या दे रखा है, 6 into 8। अब देखो कुछ कुछ दिखने लगा क्या बेटा, ये 1 से इसको 2 को कोरिलेट करें तो क्या आ रहा है बेटा, 1 into 2 आ रहा है। ठीक है, 1 into 2 आ रहा है। और 4 को हम रिलेट करें तो इससे बनना है बेटा, 2 से 2 into 4 आ रहा है बेटा, 2 into 2 आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का तो पैटर्न हमको दिखने लगा, क्या, फर्स्ट नंबर का जो 4 है, यहां सेकंड टर्म है ना, तो 2 into 2। बात समझा है? अब ये सेकंड है, सेकंड में 1 और प्लस कर देते हैं। ठीक है, सेकंड में हम सेकंड है ना 2 में हम 1 और प्लस कर दें तो 3 आता है बेटा। देखो अभी देखो ये क्या है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो यहां हमको 3 लिख लेते हैं, और ये into 2। ठीक है, और यहाँ 2 फिक्स है हमारा, 8 है ना, 2 फिक्स है, यहाँ into 4 हो गया। अब देखो बेटा पैटर्न क्या है, फर्स्ट टर्म है तो यहां हमारा 1 है, और यहां क्या है, 2 है। ठीक है, सेकंड टर्म है तो यहां 2 है, यहां 3 है। थर्ड टर्म है तो यहां 3 है, यहां 4 है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 कांस्टेंट है, तो क्या फोर्थ टर्म हम लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, फोर्थ टर्म। पहले हम यहां से देखते हैं, यहां आपको 1 2 3 है तो हमको यहां 4 लिखना पड़ेगा, इंटू 2 हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ 4, यहाँ हमारा फोर्थ टर्म है, 4 में 1 प्लस कर देंगे, इंटू 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ थर्ड था 1 प्लस किया है, यहाँ 2 था, यहाँ 1 प्लस किया है, यहाँ 1 था 1 प्लस किया है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? यदि हमको ऐसे ही nth टर्म पता करना हो, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ 8 into 10 आ जाएगा। ठीक है, मान लो nth टर्म पता करना, जनरल, हमको एक जनरल फॉर्म पता करना हो, जनरल टर्म, हम इसको अभी यहाँ छोड़ देते हैं। ठीक है, ये फोर्थ टर्म में यहाँ 4 था, तो यहाँ nth टर्म में यहाँ n हो जाएगा, और 2 तो हमारा कांस्टेंट है, फिर ये भी 2 कांस्टेंट है, और ये 5 क्या है, 4 में 1 प्लस किया था तब 5 आया था, 3 में 1 प्लस किया था तो 5 आया था, तो n में हम 1 प्लस करेंगे तब ये टर्म आएगा बेटा, n प्लस 1। तो ये जनरल टर्म हो गया हमारा 2n into 2n plus 1। क्यों, बात समझ आ रही बेटा कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं बेटा? तो 20th टर्म पता करना हो, क्या हो जाएगा, n क्या है, 20 हो जाएगा, 2 into 20 into 2 into 20 के जगह n क्या है, 20 into 1, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये हो जाएगा 40,
ठीक है, ये कितना हो गया 2 टू 40 और ये इंटू 2 इंटू 21 कितना आ जाएगा 80 इंटू 21। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। और आपने कल 20th टर्म ही नहीं बताया है, आपने जनरल फॉर्म भी बता दिया है। कुछ भी पूछे आपसे, कुछ भी पूछे आप बता ले जाओगे इस आइडेंटिटी से। nth टर्म इसका क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये राउंड करने की जरूरत नहीं है, यहां हमने आंसर लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 होते होते ये सेशन समाप्त हुआ। आपका बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, आपने हमको देखा, समझा और किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। एक बात और, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाबू आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।